हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आपके ही प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से दोस्तों आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक अपना बैच स्टार्ट किया है एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेटेड करते हुए 2025 के लिए अपना फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पहले स्ट्रैटेजी को सीखा था कि कैसे हमें आगे लेके अपना पाथवे, रोड मैप कैसा होना चाहिए, इस चीज को हमने देखा। फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस किया कि किस तरीके का एग्जामिनेशन पैटर्न होता है और क्या क्या चीजें हमारे सिलेबस में पूछी जाती है, जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, उससे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कैसे फ्रेमिंग की जाती है। फिर हमने प्रीवियस ईयर मॉक डिस्कस करने के बाद इंडिविजुअली टॉपिक पर काम करना शुरू किया है और इसी तरीके से आपने बहुत सारे टॉपिक अभी कंप्लीट भी कर ली है, जैसे कि आपका ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी और अभी हमारा सिलॉक्स टॉपिक चल रहा है, ये भी आपका ऑलमोस्ट खत्म होने की ही कगार पर है। तो आपके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व करना है, इन सब चीजों पे हमने बात कर ली है। और बाकी आज के सेशन में हमारा सिलॉक्स का जो और आगे की फंडामेंटल रह रहे हैं उनके ऊपर डिस्कस करना है। उम्मीद करती हूँ आप अपनी पुरानी पिछले जितने भी क्लासेस कराई गई हैं, सिलॉक्स की क्लास आपकी क्लास नंबर 15 से स्टार्ट है, तो आपने क्लास नंबर 15, 16, 17, 18 क्लास देख चुके होंगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के मल्टीपल टाइम्स आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। तो आज हम देखेंगे कि आज सिलॉगिज्म का जो पार्ट नंबर 5 है, दैट्स मींस क्लास नंबर 19 में हम क्या सीखने वाले हैं। आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि आज की क्लास में हम ओनली और ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओनली और ओनली अ फ्यू आता है तो हमें क्वेश्चंस का वेन डायग्राम कैसे बनता है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे सारे ही वीडियो से कनेक्टेड होकर, सारे ही सेशन से जुड़कर प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाकर आप अपने एग्जामिनेशन में अपना 100% दे पाए। इसी के साथ अगर दोस्तों बात करें, अगर आप चाहते हैं हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होना, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल हो गया, आपका थ्रेड हो गया, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट होने के लिए, तो इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे जो एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे होते हैं आपस में। साथ ही आपके जो भी फैकल्टी मेंबर है हमारी परीक्षा जंक्शन पर, तो वो सारे ही मेंबर उसमें कनेक्टेड हैं, तो आप अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन का डाउट वहां भी पूछ सकते हो। जिस सीक्वेंस से और जिस तरीके से आपके फैकल्टी मेंबर किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेम उसी मेथड से आपको अपने क्वेरी का भी आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व कराए जाते हैं। दोस्तों, आप वहां पर अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डाउट उस सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमाइज कर दीजिए। हर एक एस्पिरेंट तक पहुंचनी चाहिए ये वीडियो, जो 2025 में अपने एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। 2025 में जिनके भी एग्जाम्स अपकमिंग है, आप उन सभी एस्पिरेंट को आप शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ से जोड़कर चीजों को सीखकर अपना सिलेक्शन ले पाए 2025 में। और वैसे भी हमारा परीक्षा जंक्शन का मेन मोटिव यही है, आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आपसे एक सिंगल कॉइन की भी डिमांड नहीं की जाती है, बस आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करके एक टॉपिक के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर अपनी ग्रिपिंग अच्छी बना के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करके स्पीड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, बस इतनी ही डिमांड होती है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले कंप्लीट करना है हमें अपना सिलेबस, जिसको अभी हम कर भी रहे हैं। ये काम हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है और इसी वर्क इन प्रोग्रेस में अगर आप चाहते हो कि सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट करना, तो आप हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर कंप्लीट रीजनिंग के नाम से आपको
सीरीज मिल जाएगी जहां पर 70 लेक्चर में मैंने कंप्लीट रीजनिंग आपको समझाया है। चाहे आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंक के एग्जाम्स की प्रिपरेशन, बैंक को छोड़ के आपका CGL, CHSL, CPO, MTS, स्टेनोग्राफर, टीचिंग्स के एग्जाम्स हो गए, डिफेंस, रेलवे, आपका कोई स्टेट लेवल के एग्जाम से, तो जहां पर भी रीजनिंग पूछी जाती है मैंने पूरा ही डिटेल के साथ एक एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ सारा डिस्कस किया है। एक सिस्टमैटिक वे से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। हर एक टॉपिक को पार्ट्स में डिफाइन किया गया है, उसके अंदर के सब टॉपिक कैसे हैं और उन पे क्वेश्चंस में कैसे चेंज करके वेरिएशन लाके आपके सामने क्वेश्चन रखा जाता है, इन सारी ही चीजों को डिस्कस किया है। तो आप चाहे तो वहां से भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप इस बैच से भी अपने सिलेबस को एक एक इंडिविजुअली टॉपिक पर ग्रिपिंग बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है हमारा, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। आपकी लाइफ में बहुत बार अप्स डाउन आते ही रहेंगे, तो इससे ये हम जज नहीं कर सकते कि ऐसा ही हमारा आगे जीवन चलने वाला है। अप भी आएगा, डाउन भी आएगा, यही एक लाइफ की साइकिल होती है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। आपका हर एक फेज जो हमारी लाइफ है एक बुक की तरह है। हर एक दिन आपके पेजेस होते हैं, हर एक मंथ आपका चैप्टर क्रिएट करता है और हर एक साल से एक एक लेसन आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आपको अपने लाइफ में बस रुकना नहीं है, चलते रहना है। किसी भी चीज को टारगेटेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा, कभी मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, लेकिन कभी कभी इतने लो मार्क्स आएंगे, इतने लो मार्क्स आएंगे कि आपको अंदर से खुद लगेगा कि मैंने इतना टाइम पढ़ाई करी, इतने प्रैक्टिस किया, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। तो वहां पर आपको ऐसे घबराना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। होता है कभी कभी मॉक के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना, कोई कोई मॉक मॉडरेट लेवल का होता है, कोई कोई बहुत सिंपल होता है। तो हर एक फेसेस, हर एक सिचुएशन में अपने आप को हमें इतना स्ट्रांग बनाना है कि अगर डिफिकल्ट लेवल का भी पेपर आ जाए तो उसको अटेम्प्ट करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के दिए जाते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन पेपर आता है, तो वो तो सबके लिए है और उसी हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। तो इस चीज को ये ध्यान में रखो कि अगर डिफिकल्ट सिचुएशन भी आई है आपके सामने, तो उस पर्टिकुलर 1 घंटे के टाइम में उस डिफिकल्ट सिचुएशन के उस प्रेशर को कैसे झेलना है, इसलिए हमें स्ट्रांग बनना है। ठीक है, तो अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना है, हमेशा मोटिवेशन की, हाँ अगर ऐसा आया तो मेरे एग्जामिनेशन में भी तो ये चीज पूछी जा सकती थी ना, तो उस टाइम मुझे उस चीज के लिए अभी से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मोटिवेशन पसंद आया होगा और आप अपने चारों कंपोनेंट को लेके इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन, पेपर, आपका माइंड और कंसंट्रेशन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के क्लास में हमारे साथ क्या क्या रहने वाला है। हमने टॉपिक स्टार्ट किया है सिलोगिज्म, दैट इज न्याय निगमन। यहाँ पर हमने 3 मैजिकल नोट्स की बात करी थी, उसी 3 मैजिकल नोट्स के ऊपर पूरा सिलोगिज्म का चैप्टर रिलेट करता है। सिलोगिज्म के अंदर आपके 4 ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम, ऑल, सम नॉट और नो। इसमें से सम और ऑल हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, नो और सम नॉट हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। अब यहाँ से आपकी जो 3 मैजिकल नोट्स बताए गए थे, वो 3 मैजिकल नोट्स दोस्तों हमारे क्या हैं, आपके सामने मैंने 3 मैजिकल नोट्स बताए थे। पूरी सिलॉग्स का टॉपिक इसी पर डिपेंड करता है कि आपके सामने कौन कौन सी चीजें रखी गई हैं। पहला रूल नंबर ये था दोस्तों, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर का है और कंक्लूजन आपका नेगेटिव नेचर का है, तो पॉजिटिव नेचर से नेगेटिव कंक्लूजन को आप कभी नहीं डिराइव कर सकते हो। पॉजिटिव में आपका सम और ऑल आ गया, अगर सम और ऑल स्टेटमेंट में गिवन है और कंक्लूजन में डेफिनेट में सम नॉट और नो गिवन है, तो वो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। गॉट इट। फिर हमने बात की थी किस चीज की, कि अगर जो चीज हमें पहले से ही पता है और उसके बाद ही आप पॉसिबिलिटी वाली चीजों की बात कर रहे हो, तो वो कंक्लूजन भी हमारा गलत।
अगर ऑलरेडी स्टेटमेंट में बोला गया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता है, और फिर भी आप वर्ड यूज कर रहे हो शायद या फिर हो सकता है, ऐसे होने की संभावना है, तो वो कंक्लूजन भी हमारा गलत होता है। और एक आपको बताया था, अगर पहले से ही दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है या फिर थोड़ा बहुत है, बाकी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कुछ नहीं पता, ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट है, ब्लैंक स्पेस मतलब आप उसके बारे में स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा गया, स्टेटमेंट हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाएगा, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, गॉट इट। तो अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ है और उन दोनों के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, तो डेफिनेट में हमें भी कुछ नहीं पता होता, बट पॉसिबिलिटी में वो सारी चीजें ट्रू हो जाती हैं, चाहे वो ब्लैंक स्पेस गिवन हो या दोनों एलिमेंट के बारे में कुछ भी ना गिवन हो। तो क्लियर, अगर हमें उन कंक्लूजन को ट्रू करना है तो उसके साथ या तो पॉसिबिलिटी लगा होना चाहिए, या तो कैन लगा होना चाहिए, या तो मे लगा होना चाहिए, तो वो कंक्लूजन हमारे सही हो जाएंगे। तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं, अगर किसी दो स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं बताया गया या फिर ब्लैंक स्पेस में है और उस कंक्लूजन में कैन, मे और पॉसिबिलिटी का यूज होता है, तो वो कंक्लूजन हमारे सही हो जाते हैं, राइट। क्लियर है। तो ये आपके 3 मैजिकल नोट्स थे। फिर आपको कल की क्लास में बताया गया था कंडीशन फॉर आइदर और, कंडीशन फॉर आइदर और। उम्मीद करती हूं आप इस चीज को रिवाइज तो कर ही चुके होंगे, अगर नहीं किया है अभी तक रिवाइज तो जाके जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। पहला रिवीजन पॉइंट इसमें क्या था, आपको यहाँ पर दोस्तों ये देखना है, कंडीशन, पहली कंडीशन क्या बताई थी, सेम इनइक्वालिटी की तरह है, थोड़ा सा चेंज आता है। तो पहला हमारा था कंडीशन फॉर आइदर और में both the conclusion must be wrong individually, आपके दोनों ही निष्कर्ष कैसे होने चाहिए, गलत होने चाहिए, must be wrong individually, या फिर आप कांट से बता पा रहे हो, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बता पा रहे हो, ठीक, दोनों ही निष्कर्ष आपके गलत होने चाहिए। दूसरा नोट पॉइंट क्या था, दूसरी कंडीशन क्या थी, दोनों कोई जो एलिमेंट है, जो जिन तत्वों की बात की जा रही है, एलिमेंट ऑफ बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम, दोनों ही कंक्लूजन आपके सेम होने चाहिए, जो एलिमेंट है वो एक जैसे ही होने चाहिए। और साथियों यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये था, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, एक आपका पॉजिटिव होना चाहिए एक कंक्लूजन, एंड अनदर मस्ट बी या फिर वेयर एज अनदर मस्ट बी नेगेटिव, और दूसरा आपका नेगेटिव होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन थी, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट सेम, और एक आपका पॉजिटिव कंक्लूजन और दूसरा आपका नेगेटिव कंक्लूजन। आई होप आप पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चीजों को तो आप समझ चुके होंगे। आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, आपके सामने बताया गया था कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं हमारे, जब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव को चेक करेंगे तो वहां पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिल रहे होते हैं। कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं दोस्तों, तो पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था, अगर पॉजिटिव में बात की जाए तो सम और नेगेटिव में बात की जाए तो नो। अगर सम और नो है तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, और दूसरा अगर आपके पास ऑल गिवन है और ऑल के पास सम नॉट गिवन है तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। देखो सम आपका 50% आइदर का मतलब है या तो ये, सम का मतलब क्या हुआ 50%, आपके सामने डाउटफुल सिचुएशंस को क्रिएट कर रहा है। जब डाउटफुल सिचुएशन आ रही है तो उसी केस में तो आप आइदर और का यूज भी कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट है ऑल और सम नॉट, ऑल और सम नॉट भी तो आपको 50% समथिंग दिखा रहा है, दैट्स मीन डाउटफुल सिचुएशंस को बता रहा है। तो जब ये डाउटफुल वाली सिचुएशन आएगी, यहाँ पर इस केस में हम सम और सम नॉट का यूज करते हैं। इसके साथ साथ एक एक्सेप्शन बताया गया था, ये आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपके सामने मैंने एक एक्सेप्शन केस बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव में ऑल आपका पॉजिटिव हो गया और नो आपका नेगेटिव हो गया। ऑल और नो अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑल और नो आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, बट यहाँ पर हमारा
एक्सेप्शन केस है, यहाँ पर हम नाइदर के साथ ही जाते हैं। क्यों नाइदर नॉर यूज करते हैं जब भी हमारे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो? क्योंकि जो ऑल है वो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है और जीरो है वो 0%। या तो कोई बात बिल्कुल ही सच होगी, उसमें डाउटफुल वाली सिचुएशन नहीं आ सकती है, या तो कोई चीज बिल्कुल ही 0% हो जाएगी। तो उसमें 50-50 वाली कोई तो चीज ही नहीं आई जहां पर हम संभावनाओं की बात कर पाए या पॉसिबिलिटी, या फिर कंफ्यूज है कि सम में अगर 1 किलो चीज है तो 1 किलो की चीनी में आपने सम पोर्शन निकाल लिया। अब सम में आपने कितना निकाला है? 100 ग्राम, 250 ग्राम, 600 ग्राम, 500 ग्राम, ये सभी तो सम कहलाएंगे ना। तो ऑल आपका 100% डिफाइन कर रहा है और नो आपका 0% डिफाइन कर रहा है, जहां पर हमें यहाँ पर श्योरिटी है, श्योर है हर दोनों चीजों के लिए। 100% के लिए भी हमारे पास श्योरिटी है और 0% के लिए भी श्योरिटी है। तो इस केस में हमारा आइदर नहीं आता, इस केस में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री, भले आपके दोनों गलत हो रहे हो, दोनों के एलिमेंट सेम हो रहे हो, लेकिन इस केस में हमें नाइदर नॉर के साथ जाना होता है। क्लियर है सभी को? गॉट इट? तो ये हमने कल केस सीखा था और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, जो कि क्वेश्चन की हेल्प से भी हमने बहुत सारी चीजों को सीखा कि हमें कैसे वेन डायग्राम बनाना होता है और कंक्लूजन को किन किन रीजन से चेक करके हमें आंसर देना होता है। ये कोई भी चीज आपकी हवा हवाई नहीं है, सारी चीजें प्रूफ के साथ, रीजन के साथ, प्रैक्टिकली मैंने आपके सामने प्रूफ किया हुआ है। तो यहाँ से आप आसानी से सिलॉक्स का चैप्टर सीख सकते हैं। अगर एक बार आपने सिलॉक्स चैप्टर कंप्लीट कर दिया तो आगे आपको बार बार चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, सिर्फ क्वेश्चंस परफॉर्म करने होंगे। क्लियर? तो चलिए आज भी कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद हम ओनली और ओनली अ फ्यू के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। राइट? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। यहाँ पर बोला गया है सम आईज, नो आईज आर ब्यूटीफुल। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, किसी ने आंसर उसका दिया है? देखो, नो आईज आर ब्यूटीफुल, कोई भी आईज हमारा ब्यूटीफुल नहीं है। एंड नो ब्यूटीफुल, नो का रिलेशन पता है, इस वाले लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नो ब्यूटीफुल इज सॉफ्ट, ब्यूटीफुल और सॉफ्ट के बीच में हमारा नो का रिलेशन दिख रहा है। फिर बोला गया है ऑल नो ब्यूटीफुल इज सॉफ्ट, तो डन है। ऑल सॉफ्ट आर डॉग, सॉफ्ट ये रहा, सारा का सारा सॉफ्ट डॉग है। क्लियर? अब यहाँ पर दोस्तों कंक्लूजन में बोला गया है सम डॉग आर आइस, सम डॉग आर आइस। तो देखो, डॉग का घर ये रहा और आइस का घर ये रहा। क्या इस डॉग और आइस में आपको सम का रिलेशन दिख रहा है? वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा, तो इस कंक्लूजन को हम क्या कर देंगे? गलत। नेक्स्ट, ऑल डॉग्स आर सॉफ्ट, डॉग ये रहा, सॉफ्ट ये रहा। ऑल के केस में सम तो हमारा दोनों तरफ से ट्रू होता है, ऑल के केस में सम हमारा दोनों तरफ से ट्रू होता है। बट यहाँ पर बोला गया है क्या सारे डॉग सॉफ्ट हैं? डॉग की तरफ से रिलेशन नहीं पता, डॉग की तरफ से सिर्फ हमें सम के बारे में पता है। बाकी वाला डॉग तो ये ब्लैंक स्पेस हो गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो हम ऑल का भी कुछ नहीं कह सकते। दैट्स मींस दोस्तों हमारा ये कंक्लूजन भी गलत। अब जब भी आपके दो कंक्लूजन कहीं पर भी गलत आते हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत हो जाती है। कैसे? अब देखो, जो भी आइदर की केस को, आइदर की जो भी 3 कंडीशन बताई है ना, उसको ध्यान में रख लेना, आपका आंसर आपके सामने एक्यूरेसी के साथ आएगा और यही हमें एग्जामिनेशन में मेंटेन भी करके चलना होता है। देखो, दोनों कंक्लूजन गलत। अब एलिमेंट सेम है क्या? यहाँ पर डॉग और आइस की बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट में डॉग और सॉफ्ट की बात की गई है, दैट्स मींस आपके जो एलिमेंट है वो सेम नहीं है दोस्तों, तो दोनों कंक्लूजन गलत। अगर आइदर की एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो वो कंक्लूजन हमारा गलत माना जाता है, दैट्स मींस नाइदर नॉर ऑप्शन के साथ हम ऑप्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल लॉकेट आर चेन, तो हम बना देते हैं सारा का सारा लॉकेट क्या है? चेन है, ठीक है। 100% मेडल आर लॉकेट है ना, 100% मेडल आर लॉकेट। 100% क्या होती है कोई चीज? अगर आपके सामने कोई चीज बोल दी जाए 100% पेन आर पेपर, तो 100% का मतलब ऑल हुआ। तो आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी तो रीड कर सकते हो, ऑल मेडल आर लॉकेट, रीड कर सकते हैं ना।
तो सारा का सारा मेडल लॉकेट है, तो लॉकेट के अंदर मेडल आ जाएगा, ऑल मेडल आर लॉकेट। गॉट इट? ये सी है चेन। नेक्स्ट सम रिंग आर चेन, सम रिंग आर चेन। वेन डायग्राम खत्म, कंक्लूजन पे जाते हैं। ऑल चेन आर मेडल, क्या सारे के सारे चेन मेडल हैं? सारे मेडल चेन है, बट चेन की तरफ से इंफॉर्मेशन we do not have any information, only we know about the some part of the chain and medal. ठीक है, but all medal are chain, some chain are medal, we don't have the all chain are medal. ठीक, तो हमारा पहला कंक्लूजन गलत हो जाता है कि सारा चेन मेडल है, नहीं, कुछ चेन मेडल है, सारे के बारे में हमें डेफिनेट में नहीं पता है। डन। नेक्स्ट, ऑल मेडल बीइंग रिंग इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा मेडल रिंग के पास जा सकता है क्या? मेडल, अब देखो मेडल का घर यहाँ पर है और रिंग का घर यहाँ पर है, क्या मेडल और रिंग में कोई रिलेशन है? कोई बात बताई गई है स्टेटमेंट में कहीं मेडल और रिंग के लिए बताया है? या तो आपके वेन डायग्राम में मेडल और रिंग के बारे में कोई चीज दिख रही है? नहीं, मेडल और रिंग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो इनके लिए पॉसिबिलिटी में सारी चीजें ट्रू हो सकती है। कैसे? अगर मेडल और रिंग दो एलिमेंट है, ये एक दूसरे को नहीं जानते, तो मेडल ये भी बोल सकता है कि मैं सारा का सारा मेडल एक दिन रिंग के घर जा सकता हूँ, सारा का सारा मेडल कभी भी रिंग के घर ना जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। कुछ मेडल रिंग के घर जाते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, और कुछ मेडल रिंग के घर पे नहीं जाते, ऐसा भी पॉसिबल है। और सेम सारी चीजें रिंग की तरफ से मेडल के लिए भी हो जाएगा और मेडल की तरफ से रिंग के लिए भी हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में। डेफिनेट में आप इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक, अगर हमें दो पर्सन के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता, हमारा कोई राइट नहीं बनता उसके बारे में हम सही बात बोले या गलत बात बोले। तो सेम, जब मेडल रिंग नहीं जानते तो डेफिनेट में नहीं बोला जा सकता, पॉसिबिलिटी में चीजें बोली जा सकती हैं। क्लियर? तो हमारा ये कंक्लूजन सही होता है कि सारा का सारा मेडल चाहे तो रिंग के पास जा सकता है। दैट्स मींस ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। वेयर इज ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो? यहाँ पर होना चाहिए ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर 1 को मार्क कर लेना, ओनली फर्स्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब आपके पास यहाँ पर 5 स्टेटमेंट है और हमें 4 कंक्लूजन चेक करना है, ध्यान से सॉल्व करना है। एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मुझे इसका लेट सॉल्व किया जाए। चलो दोस्तों, ऑल पॉलीगॉन आर एंगल्स, सारे के सारे पॉलीगॉन एंगल हैं। ठीक, और एंगल आर डायगोनल्स, सारे के सारे एंगल हमारे डायगोनल हैं, बना दिया हमने। ऑल कोन्स आर क्यूब, ना हमें कोन दिख रहा है ना हमें क्यूब दिख रहा है, तो अभी इस स्टेटमेंट को होल्ड करते हैं। क्लियर? ऑल क्यूब्स आर डेकागन, अब देखो डी से डायगोनल, डी से डेकागन, अलग अलग एलिमेंट है बट डी से स्टार्ट है, तो हम इसकी स्पेलिंग लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक, नेक्स्ट, ऑल क्यूब्स आर डेकागन, अभी हमारे पास क्यूब भी नहीं है और डेकागन भी नहीं है, तो इन दोनों स्टेटमेंट को हमने होल्ड कर दिया। नो डायगोनल इज अ क्यूब, अब इंफॉर्मेशन मिला है कि ये वाला जो डायगोनल है वो क्यूब के साथ नेगेटिव रिलेशन रखता है। अब क्यूब मिला तो आप उन पॉइंट्स को रिलेट कर सकते हो, जैसे ऑल कोन आर क्यूब, क्यूब मिल चुका तो कोन इसी के अंदर आ जाएगा, ऑल कोन आर क्यूब, राइट। नेक्स्ट, ऑल क्यूब्स आर डेकागन, सारे के सारे क्यूब क्या हैं हमारे? डेकागन हैं। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। हमारे क्या वेन डायग्राम तो हो चुका है, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। पहला कंक्लूजन दिया गया है सम डायगोनल्स आर पॉलीगॉन, कुछ डायगोनल पॉलीगॉन है, तो आप बोलोगे हाँ, अब तो रट चुकी होगी चीजें। ऑल के केस में सम हमारा दोनों एलिमेंट से ट्रू, तो सम डायगोनल आर पॉलीगॉन एंड सम पॉलीगॉन आर डायगोनल, दैट इज ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट, ऑल डायगोनल्स आर डेकागन, क्या सारा का सारा डायगोनल डेकागन है? तो आप बोलोगे इस डायगोनल ने डेकागन के लिए तो कुछ बोला ही नहीं है। कैसे? इस डायगोनल ने सिर्फ क्यूब के पास जाने से मना किया है, इस डायगोनल ने डेकागन के लिए कोई बात नहीं बोली गई है।
जब ये नहीं जानता है तो डेफिनेट में हम कुछ भी नहीं कह सकते, राइट। नेक्स्ट, नो पॉलीगॉन इज अ कोन, कोई भी पॉलीगॉन कोन नहीं होगा। तो जब पॉलीगॉन डायगोनल का पार्ट है और डायगोनल ने मना किया है मुझे क्यूब से बात नहीं करनी, तो ये पॉलीगॉन भी कोन से बात नहीं करेगा। दो पड़ोसी में जो बड़े बड़े भाई हैं, जो घर के बड़े मेंबर हैं, उनकी ही लड़ाई हो रखी है, तो क्या दोनों घरों के जो छोटे मेंबर होंगे उनकी भी तो लड़ाई होगी ना पड़ोसियों से। तो सेम यही चीज, आपके डायगोनल की लड़ाई कौन से है, और डायगोनल के घर के अंदर पॉलीगॉन है और क्यूब के घर के अंदर कोन है, तो इस पॉलीगॉन और कोन की भी तो आपस में दुश्मनी हो जाएगी। क्लियर? तो हमारा ये कंक्लूजन नो पॉलीगॉन इज अ कोन सही होता है। नेक्स्ट, सम क्यूब आर एंगल, क्यूब का घर ये रहा साथियों, एंगल का घर ये रहा, दोनों के बीच में सम रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये कंक्लूजन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। ओनली अब देखो ये दोनों गलत है, इसमें एलिमेंट तो सेम नहीं है, नहीं है सेम, तो अब हमें चेक नहीं करना है इधर की कंडीशन, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहला और तीसरा निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर ऑल पॉलीगॉन्स आर एंगल्स, सारे के सारे पॉलीगॉन एंगल है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड ना, थर्ड, चलो फोर्थ देखते हैं, वापस से रिपीट हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। ऑल जैस्मिन आर फ्लावर्स, सारे के सारे जैस्मिन फ्लावर्स हैं। नो फ्लावर इज अ प्लांट, फ्लावर की दुश्मनी हो गई भाई प्लांट से। एंड सम प्लांट आर हर्ब, और कुछ प्लांट हर्ब हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है, सम जैस्मिन आर हर्ब, कुछ जैस्मिन हर्ब हैं। जब फ्लावर ने ही लड़ाई की है प्लांट से, तो जैस्मिन और हर्ब में पॉजिटिव रिलेशन कैसे होता है, हो सकता है, सम नहीं हो सकता, तो हमारा ये कंक्लूजन गलत हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, नो फ्लावर इज अ हर्ब, इस फ्लावर ने हर्ब के लिए कहीं स्टेटमेंट में बोला गया है? सम नॉट का रिलेशन, इस हर्ब की तरफ से तो पता है कि हर्ब का कुछ पार्ट फ्लावर के पास नहीं जाएगा। क्या इस फ्लावर ने हर्ब के लिए कोई बात बोली है? नहीं बोली। जब ये दोनों ही कुछ नहीं जानते, तो नो फ्लावर इज अ हर्ब, दैट्स मींस इनके बीच में दुश्मनी वाली लाइन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, तो ये कंक्लूजन भी हमारा गलत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नो जैस्मिन इज अ फ्लावर, जैस्मिन और फ्लावर में तो ऑल का केस है, नो कैसे बोल सकते हम? नहीं बोला जा सकता, तो ये कंक्लूजन भी हमारा गलत होता है। अब देखो दोस्तों, हमारे तीनों निष्कर्ष गलत हैं। आंसर मार्क करने से पहले हमें आइदर की केसेस को चेक करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले और दूसरे में ही आइदर लगाए। अगर पहला और तीसरे में आइदर का कंडीशन फॉलो हो रहा है, दूसरे या तीसरे में आइदर का कंडीशन फॉलो हो रहा है, पहले या दूसरे में आइदर का कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो हम किसी भी कंक्लूजन में आइदर का केस लगाया जा सकता है, बस दो कंक्लूजन के बीच में ही लगा सकते हैं। अब देखो, जैस्मिन और हर्ब कहीं पर सेम एलिमेंट है? नहीं, जैस्मिन और फ्लावर है, छोड़ दो, नहीं हो सकता। फ्लावर और हर्ब कहीं सेम एलिमेंट है? नहीं हो सकता। जैस्मिन और फ्लावर कहीं सेम एलिमेंट है? नहीं हो सकता। तो हमारा एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर फॉलो। नाइदर मतलब एक भी फॉलो नहीं हो रहा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा नन फॉलो। ठीक, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ऑल बॉल आर फैंस, सारे के सारे बॉल फैंस है। क्वेश्चन आपको जो वेन डायग्राम है, विद इन 10 सेकेंड में आपको अपना वेन डायग्राम बना लेना है और 10 सेकेंड के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मुझे यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है रीजन, ताकि आप एक बार रीजन सीख जाओगे तो फिर सॉल्व करोगे। और मुझे ये सॉल्व करना होता तो मैं 2 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी होती। आई हैव टू एक्सप्लेन हियर, मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करना है आप सभी के लिए, तो फिर इसलिए यहाँ पर टाइम लगता है। बट आप इन क्वेश्चंस को स्पीडली सॉल्व करना, पहले नोट्स बनाते टाइम या सीखते टाइम तो आराम से, और जब
प्रैक्टिस के लिए करोगे, नोट्स में से रिवीजन करना, तो जल्दी जल्दी खुद से सॉल्व करना और दिमाग में रीजन भी पता करते हुए चलना। स्टार्टिंग के दिनों में जब आप चैप्टर सीखते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो रीजन के साथ जब आपको पता चल जाए कि हाँ यही कॉन्सेप्ट है, रट चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट, फिर तो बस आप क्वेश्चन धड़ल्ले से क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम यहाँ पर क्या बोला गया है। ऑल बॉल आर फैन, नो फैन इज अ प्लेयर, कोई भी फैन हमारा प्लेयर नहीं है। एंड सम प्लेयर आर विकेट, कुछ प्लेयर हमारे विकेट है। कंक्लूजन पर आते हैं, सम प्लेयर आर फैन, क्या कुछ प्लेयर फैन है, नेगेटिव रिलेशन है, सम नहीं हो सकता, काट दो। सम विकेट आर बॉल, बॉल का घर ये रहा, विकेट का घर ये रहा, सम नहीं हो सकता, काट दो। सम फैन आर बॉल, ऑल के केस में सम हमारा ट्रू होता है, बताओ 10 सेकंड से ज्यादा निकला। अब ये दोनों गलत है, एलिमेंट तो सेम नहीं है ना, नहीं है, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर डी बोलो, जय हिंद जय भारत। ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। ऑल कार्टून आर बॉक्सेस, डायग्राम बनाते हैं, सारे के सारे कार्टून हमारे बॉक्सेस है। नो बॉक्स इज अ पेन, कोई भी बॉक्स पेन नहीं है। एंड सम कार्टून आर लॉक, तो कार्टून और लॉक में सम का रिलेशन रखेंगे, गॉट इट। पहला कंक्लूजन, सम बॉक्सेस आर लॉक, क्या कुछ बॉक्स लॉक है, तो बॉक्स और लॉक में ये पार्ट तो आपको दिख ही रहा है, कुछ बॉक्स लॉक है, तो पहला कंक्लूजन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नो पेन इज अ कार्टून, जब इस बी की लड़ाई पी से है, तो ये पेन की लड़ाई भी तो कार्टून से हो जाएगी। घर के बड़े भाई की लड़ाई हो रखी है, तो घर का छोटे भाई की भी तो लड़ाई होगी पड़ोसी से, दैट्स मीन्स ये कंक्लूजन भी हमारा सही होता है। नेक्स्ट, नो पेन इज अ लॉक, पेन और लॉक में कोई रिलेशन है, पेन और लॉक में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कंक्लूजन गलत। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है साथियों, सभी को समझ में आई ये चीजें। आगे देखा जाए, कोई डाउट है तो आप उस डाउट को क्लियरली पूछ सकते हैं। हर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी के सामने ओपन रहता है, आप वहां पर भी अपने डाउट्स को सॉल्व करा सकते हैं, पूछ लेते हैं। जो भी पॉइंट्स पर आपको मिस्टेक लगती है आप उसमें बोल दें, मैं खुद से उन चीजों का आंसर दे सकती हूँ। इस चैप्टर में एक भी डाउट आपने छोड़ा ना और छोड़ के आप पीछे बढ़ गए, आगे बढ़ गए हो, तो आपको वो डाउट आगे जाके फिर मिलने वाला है, तो पहले ही उस डाउट को क्लियर करके दे हुए चलो। क्लियर, चलो 7th क्वेश्चन, सम बॉल आर स्पून, कुछ बॉल हमारे स्पून्स हैं। ऑल स्टोन आर बॉल्स, तो स्टोन हमारा इसके अंदर आ जाएगा, स्टोन, और ये क्या है, स्पून है, स्पेलिंग दोनों की लिख लेते हैं। नो बॉल इज अ पेबल, कोई भी बॉल हमारा पेबल नहीं है। सम बॉल आर स्टोन, तो कुछ बॉल स्टोन है, ऑल का केस है तो सम ट्रू। नो स्पून इज अ स्टोन, क्या इस स्पून ने स्टोन के लिए कुछ बात बोली गई, ये दोनों जानते नहीं है, और नो का मतलब है दुश्मनी वाली लाइन है तो नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी हमारा गलत हो जाता है। नो स्टोन इज अ पेबल, कोई भी स्टोन पेबल नहीं है। देखो स्टोन भी पेबल नहीं है, तो यहाँ पर जब इस बी ने मना कर दिया पेबल के पास, तो स्टोन भी तो इससे सम नॉट मतलब नेगेटिव रिलेशन रखेगा, तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। डन। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया गया है, इस चीज को ध्यान से आंसर देना। देखो, नो ए आर बी, ए की दुश्मनी किससे है, बी से, ठीक। नो बी आर सी, बी की दुश्मनी किससे है, सी से। एंड नो सी आर डी, और सी की दुश्मनी किससे है, डी से। यहां तक की इंफॉर्मेशन क्लियर है। ए की लड़ाई बी से है, बी की लड़ाई सी से है, सी की लड़ाई डी से है। अब बात देखो, पहला कंक्लूजन, सम ए आर सी, क्या कुछ ए सी है, ए का घर यहाँ बंद हो गया, सी का घर यहाँ बंद हो गया, मतलब मेरी लड़ाई इस वाले पड़ोसी से और इसकी लड़ाई इस वाले पड़ोसी से। क्या ए और जो मेरे दोनों पड़ोसी हैं इनके बीच में कोई बात पता है, नहीं पता, तो नहीं पता तो कंक्लूजन हमारा गलत, राइट। नेक्स्ट, सम बी आर नॉट डी, बी और डी के बारे में कुछ पता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सेम वही चीज। मेरे पड़ोसियों का रिलेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। चलो आगे देखा जाए, सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा,
जब पूरा ही सी बी नहीं है तो सी के अंदर वाला पार्ट भी तो बी नहीं होगा। ऑल का केस याद करो, ऑल ए आर बी लिखवाया था स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में लिखवाया था सम ए आर नॉट बी, तो उसको हमने ट्रू किया था। जब पूरा ही मेंबर नहीं जाएगा तो उसका कुछ पार्ट भी उसके पास नहीं जाएगा, तो ये कंक्लूजन हमारा सही होता है। नो ए आर सी, क्या ए और सी के बीच में दुश्मनी है? मेरी लड़ाई इस फ्रेंड से, इस वाले पड़ोसी से, और मेरी लड़ाई इस वाले पड़ोसी से भी है, क्या ये दोनों पड़ोसी की आपस में लड़ाई है? क्या पता ही नहीं हमें जी, स्टेटमेंट में ही नहीं बताया गया। वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई दिस कंक्लूजन इज ऑल रॉन्ग। तो क्या आप आंसर मार्क कर दोगे ओनली सी फॉलो? अगर ऐसा करते हो तो बहुत ब्लंडर कर रहे हो, है ना। देखो अब एलिमेंट हमारे 3 कंक्लूजन तो गलत हो गए। अब हमें ये चेक करना है कि कहीं किसी में एलिमेंट तो सेम नहीं है ना। तो बी और डी तो नहीं है, ए और सी एलिमेंट, ए और सी एलिमेंट सेम हुआ। फर्स्ट और फोर्थ कंक्लूजन गलत, फर्स्ट और फोर्थ के एलिमेंट हमारे सेम ए और सी, और एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया दोस्तों, और सम और नो आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। सम और नो आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। तो अब आप जो इसका आंसर मार्क करोगे वो आप ये मार्क करोगे ओनली थर्ड एंड आइदर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो। योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट। क्लियर? हमारा तीसरा भी फॉलो हो रहा है, पहले और चौथे में आइदर का केस अप्लाई हो रहा है, तो आइदर के केस को ध्यान में रखना पड़ेगा तब आंसर मार्क करना है, ठीक है। अभी मैं इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगी कि आपको इधर याद हो जाएंगे सारी चीजें। नो कप इज अ मेडल, कोई भी कप मेडल नहीं है। ऑल मेडल आर ट्रॉफीज एंड नो ट्रॉफी आर शील्ड। करेक्ट? ऑल ट्रॉफी आर मेडल, क्या सारे ट्रॉफी मेडल है? सिर्फ मेडल की तरफ से पता था, ट्रॉफी की तरफ से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो वी डू नॉट हैव एनी राइट टू से एनीथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर एनीवन, राइट। नेक्स्ट, नो शील्ड इज अ मेडल, कोई भी शील्ड मेडल नहीं है। जब ट्रॉफी की लड़ाई शील्ड से है तो इस शील्ड की लड़ाई मेडल और शील्ड में भी तो लड़ाई है, दुश्मनी है, ठीक है। घर के बड़े भाई की लड़ाई तो छोटे भाई की भी लड़ाई है उससे। तो ये कंक्लूजन हमारा सही, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, और इसी को मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, राइट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ऑल पी आर क्यू, सारा का सारा पी कौन है? क्यू है। सम क्यू आर नॉट डब्ल्यू, तो क्यू का सम पार्ट जो है वो डब्ल्यू से नेगेटिव रिलेशन रख रहा है। एंड सम डब्ल्यू आर एक्स, और कुछ डब्ल्यू हमारे एक्स है, राइट। कंक्लूजन, ऑल एक्स कैन बी डब्ल्यू, सारा का सारा एक्स डब्ल्यू के पास जा सकता है। एक्स का कुछ पार्ट तो पहले से ही डब्ल्यू के पास है, और ब्लैंक स्पेस भी डब्ल्यू के पास जा सकता है। सम के केस में ऑल पॉसिबिलिटी में दोनों तरफ से ट्रू होता है, तो हमारा ये कंक्लूजन करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑल डब्ल्यू कैन बी क्यू, सारा का सारा डब्ल्यू क्यू के पास जा सकता है। तो देखो, सम नॉट, सिर्फ मैंने मना किया था कि मैं अपने दोस्त से बात नहीं करूंगी, मेरा दोस्त तो मुझसे बात कर सकता है ना। सेम यहाँ पर क्यू ने मना किया है कि क्यू कुछ दिन तक डब्ल्यू से बात नहीं करेगा। इस डब्ल्यू ने कुछ थोड़ी ना बोला है क्यू के लिए, तो कुछ डब्ल्यू क्यू हो सकता है, कैन बी, पॉसिबिलिटी है। तो ये कंक्लूजन हमारा सही होता है दोस्तों। बोथ फॉलो, देन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ फॉलो। फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलोस, राइट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, और यहां पर बोला गया है सम मिनट आर आवर्स, कुछ मिनट हमारे घंटे हैं, ठीक है। नो आर इज अ सेकेंड, कोई भी घंटा सेकेंड नहीं है। सम पीरियड्स आर सेकेंड, कुछ पीरियड्स सेकेंड है। कंक्लूजन, सम पीरियड आर डेफिनेटली नॉट आवर्स। मैम आपने डेफिनेट तो पढ़ाया ही नहीं, अब ये डेफिनेट क्यों आ गया? कुछ भी नहीं है, डेफिनेट हमारा कुछ भी नहीं है। ये आपको ट्रैप में फंसाया जा रहा है ना, जाल में फंसाया जा रहा है। डेफिनेट को हटा दो, कोई मतलब नहीं है।
लिख भी दे दिया तो एग्जामिनर आपको फंसाना चाह रहा है, आपको फंसना नहीं है। वो ये बोल रहे हैं सम पीरियड्स आर नॉट आवर्स, ऐसे पढ़ो सम पीरियड आर डेफिनेटली नॉट आवर्स। डेफिनेटली क्या है कि थोड़ा दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया उसके ऊपर, है ना, लेकिन हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो सम पीरियड्स आर नॉट आवर्स। अब देखो पीरियड्स की तरफ से आवर्स के लिए कोई बात बोला गया है, डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा बट इनडायरेक्ट तरीके से दिख रहा है। जो पीरियड्स का पार्ट, सम पार्ट किसके घर के अंदर है, हमारा सेकंड के पास है, और इस सेकंड की लड़ाई है आवर्स से, तो पीरियड्स का भी सम पार्ट आवर्स नहीं होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं सम पीरियड आर नॉट आवर्स। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड करा दिया, तो हमारा पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सम मिनट्स आर नॉट सेकंड, कुछ मिनट सेकंड नहीं है, और यही चीज यहां से भी दिख रहा है, जो मिनट का सम पार्ट है वो किसके घर के अंदर है, आवर्स के घर के अंदर, और आर की लड़ाई है सेकंड से, तो कुछ मिनट भी सेकंड नहीं होंगे, ये भी सही है। सम सेकंड आर नॉट आवर्स, कुछ सेकंड आवर्स नहीं होंगे, जब आर और सेकंड में ही दुश्मनी है तो इसका कुछ पार्ट भी आवर्स के पास नहीं जाएगा, तो ये कंक्लूजन भी हमारा सही होता है। तीनों ही निष्कर्ष हमारे सही हैं, दैट्स मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा बोथ ऑल फॉलो। सम पीरियड्स आर नॉट आवर्स, तो पीरियड्स का सम पार्ट आवर्स नहीं है। सम मिनट आर नॉट सेकंड, सम मिनट भी सेकंड नहीं है। सम सेकंड आर नॉट आवर्स, कुछ सेकंड आवर्स नहीं है, ये भी सही है। योर आंसर विल बी ऑल फॉलो, ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सभी निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं। चलो दोस्तों, अब हमारा यहाँ तक तो हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया। अब हमारा जो सेशन है वो अब होगा जो मेन कॉन्सेप्ट, जिस मुद्दे पे बात करनी थी, और सिलॉक्स का ये कॉन्सेप्ट आखिरी है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पॉसिबिलिटी वाले भी, हर तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सारी क्लास का रिवीजन आपके परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, जब ही आपको क्लास नंबर जो आपकी 20 है वो आपको समझ में आएगी। गॉट इट? तो चलो हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ, हेडिंग लिख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली एंड ओनली अ फ्यू, ओनली एंड ओनली अ फ्यू, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। ओनली का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हम सेकेंडरी एलिमेंट, सेकेंडरी कीवर्ड्स की बात कर रहे थे, तो ऑल के केस में मैंने ओनली बताया था, आपको बताया था वी विल डिस्कस फर्दर, आगे जाके इसको डिस्कस किया जाएगा। तो वो टाइम अब आ चुका है जहां पर हम ओनली को ब्रैकेट में बताया गया था, कंडीशन होती है, उसको डिस्कस करते हैं। अब कभी भी हमारे सामने अगर लिखा जाए, यहाँ पर आपके सामने कभी भी यहाँ पर लिखा जाए, सपोज दैट स्टेटमेंट है आपके सामने ओनली ए आर बी, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ओनली ए आर बी अगर गिवन है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा? इसका मीनिंग होगा दोस्तों सम, देखो ओनली ए आर बी गिवन है, तो यहाँ पर जो आप वेन डायग्राम बनाओगे, थोड़ा सा बस वेन डायग्राम में आपको चेंज करना पड़ेगा। जो वेन डायग्राम बनाओगे एलिमेंट एक्सचेंज हो जाएगा, बी आपका पहले आ जाएगा और ए आपका बाद में आ जाएगा, और इस ओनली की जगह पर आप ऑल लिख दोगे। तो जो अब आपका वेन डायग्राम बनने वाला है वो हमारा इसकी हेल्प से बनेगा। अब तो आप इसकी हेल्प से वेन डायग्राम बना सकते हैं ना, आपको पता है ऑल बी आर ए बनाए, तो आपका जो वेन डायग्राम होगा वो इस तरीके से बनेगा कि कोई भी बी ए नहीं होगा। तो मैम इसमें अलग क्या है? आपने कंडीशन जो बताई थी वो डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? तो बस यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो ये बी है ना, यहाँ पर जो बी है अंदर वाला एलिमेंट है, वो किसी थर्ड पर्सन से कोई रिलेशन नहीं रखेगा, वो किसी थर्ड पर्सन से कोई रिलेशन नहीं रखेगा। क्या मतलब हुआ यहाँ पर? कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली केवल ए बी है, दैट्स मीन्स ऑल बी आर ए का मतलब बी के अंदर सिर्फ ए है, ए किसी के पास भी जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन बी किसी थर्ड पर्सन के साथ एलिमेंट नहीं जाएगा। एग्जाम्पल, जो ये बी है ना आपका,
वो ए के लिए लॉयल है, ठीक। जो बी है वो वन साइड लवर है, ऐसा समझ लो, बहुत जल्दी एग्जाम्पल समझ जाओगे। जो बी है वो वन साइड लवर है, जो बी है वो ए के लिए लॉयल है, ए किसी के पास भी जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन ये जो बी है ये किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाएगा, इसकी लॉयल्टी सिर्फ ए के लिए वैलिड है। क्लियर? तो जब भी ओनली का केस आएगा आपके सामने, तो ओनली के केस में जो आपका वेन डायग्राम बनेगा वो एलिमेंट को एक्सचेंज कर दिया जाएगा और ओनली की जगह आपको ऑल रख के रीड करना होगा। दैट्स मीन्स ऑल ओनली ए आर बी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल बी आर ए। जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से ऑल का वेन डायग्राम जैसे बनाया जाता है, ठीक। बस इस केस में ये चीज ध्यान रखनी है, जो ये अंदर वाला एलिमेंट है, जो ये बी है, किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा। सपोज दैट अगर यहाँ पर कंक्लूजन बोला जाता सम बी आर सी, फुल स्टॉप, ना डेफिनेट में और ना पॉसिबिलिटी में, दोनों में से किसी केस में भी ये ओनली जो है ये रिलेशन नहीं रखेगा। सम बी आर सी, अगर यहाँ पर सी है, इज अ पॉसिबिलिटी भी लिख दूं तो क्या आप इसको ट्रू करोगे? सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या आप इसे ट्रू करोगे? तो बहुत के दिमाग में आएगा बी और सी में रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी आए खट से राइट मार दो, तो नहीं करना है ऐसा। क्यों? क्योंकि ये जो डायग्राम बना है ये ओनली के केस से बना है, और ओनली के केस में जो ये बी है, चाहे पॉसिबिलिटी हो चाहे डेफिनेटली हो, किसी में भी किसी के साथ नहीं रिलेशन बनाएगा। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन हमारा गलत है। क्लियर है? बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल ये बी ना सी के पास जा सकता है, इस बी का सी से कोई रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी में भी नहीं और डेफिनेट में भी। ये तो था हमारा ओनली का केस। अब दोस्तों अगर आपके सामने स्टेटमेंट दे दिया जाए ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी अगर स्टेटमेंट है, देखो अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सिर्फ ओनली हटा दो, अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम, और ओनली का मतलब आपको बता दिया ऑल। दैट्स मीन्स जब भी ओनली अ फ्यू मर्ज होते हैं तो इसके मतलब हमारे सामने दो दो मीनिंग निकल के आते हैं, सम भी और सम नॉट भी। दैट्स मीन सम ए आर बी भी होगा और सम ए आर नॉट बी भी होगा, ठीक। जो आपका ओनली अ फ्यू होता है इसका मीनिंग क्या है, निकल के आता है हमारे पास, इसका मीनिंग ये है दोस्तों, सम ए आर बी, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक। ओनली अ फ्यू दो स्टेटमेंट को कैरी करता है, सम भी और सम नॉट भी। अब जो उसका वेन डायग्राम बनेगा थोड़ा सा डिफरेंट है, बस वेन डायग्राम में चेंज है ओनली अ फ्यू के। ओनली अ फ्यू का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका सम ए आर बी, सम ए आर बी, और ए का कुछ पार्ट जो है ये बी से नेगेटिव रिलेशन रखता है, सम ए आर नॉट बी, राइट। सम ए आर बी भी और ए का कुछ पार्ट जो है वो बी से नेगेटिव रिलेशन, तो ये दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाते हैं। ओनली अ फ्यू का मतलब दोनों। अब सपोज दैट यहाँ पर हमारे सामने कंक्लूजन दे दिया होता, कंक्लूजन आपके सामने लिख दिया है पहला, सम नहीं, पहला कंक्लूजन मैंने लिखा कि ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी, और दूसरा कंक्लूजन मैंने लिख दिया ऑल बी कैन बी ए। तो अब बताओ कौन कौन सा कंक्लूजन ट्रू है और कौन सा कंक्लूजन फॉल्स होगा। हरी अप। तो आप यहाँ पर क्या बोलने वाले हो कि ऑल ए कैन बी बी, सारा का सारा जो ए है वो बी के पास जा सकता है। बताओ, आप ही बताओ, डायग्राम वेन डायग्राम देख के चेक करो, क्या सारा का सारा ए बी के पास जा सकता है? तो वो कंक्लूजन हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। रीजन क्या है यहाँ पर कि जब ए ने पहले ही मना किया है कि मुझे बी से कुछ दिनों तक बात नहीं करनी, मैं थोड़ा रिलेशन बी से रखता भी हूं और थोड़ा रिलेशन बी से नहीं भी रखता, तो जब थोड़े दिन के लिए ए ने मना कर दिया,
जब स्टेटमेंट खुद ही बता रहा है कि मुझे कुछ दिन बात नहीं करनी है, तो सारा का सारा ए बी के पास नहीं जाएगा। वेन डायग्राम में दिख रहा है। लेकिन आप मुझे बात बताए, क्या बी की तरफ से कोई बात बोली गई है? बी की तरफ से तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट्स मीन्स ऑल बी कैन बी ए। तो बी का कुछ पार्ट तो पहले से ही है, और ये ब्लैंक स्पेस, बी का जो ये वाला पार्ट है ये ब्लैंक स्पेस है, और ये पार्ट तो इसके पास जा सकता है। सारा का सारा बी ए के पास जा सकता है, लेकिन सारा का सारा ए बी के पास नहीं आ सकता। ऑल बी कैन बी ए होगा, तो ये कंक्लूजन हमारा दोस्तों सही हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट? तो एक बार बस यही कॉन्सेप्ट था आपका ओनली और ओनली अ फ्यू। बहुत लोग इस चीज का इतना बड़ा हवा बना देते हैं कि क्या है, वेन डायग्राम कैसे बनेगा, क्या चीजें हैं। अगर आपने बेसिक फंडामेंटल पे काम किया है, बेसिक चीजों को सीखा है, तो यहां से आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट, आपकी सारी चीजें वही हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ और वेन डायग्राम बनाने की जरूरत हुई। रिलेशन वही 4 एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। ऑल में आपने ओनली में आपने ऑल का केस पढ़ा, और ओनली अ फ्यू में आपने सम और सम नॉट दोनों का पढ़ा। तो आप ऑल भी पढ़ चुके हो, सम भी पढ़ चुके हो, सम नॉट भी पढ़ चुके हो। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है आपके। ये वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि कैसे इसमें चेंज किया जा सकता है। तो देखो, अब जल्दी से हम देख लेते हैं हमारा क्या था कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली और ओनली अ फ्यू। जब भी साथियों हमारे सामने ओनली ए और बी दिया जाए, इसका मतलब हो जाएगा एलिमेंट को रिवर्स कर देंगे, ओनली की जगह ऑल रख देंगे। तो ओनली ए और बी का मतलब होगा ऑल बी आर ए, और जो आपका वेन डायग्राम बनेगा वो इसके हेल्प से बनेगा, ऑल बी आर ए। बस ओनली के केस में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो अंदर वाला एलिमेंट होगा, जो बी होगा, वो किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा। ठीक, ये जो बी है ये लॉयल है ए के लिए, ए किसी के पास भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बी जो है वो कभी भी किसी भी थर्ड एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। राइट? आर यू गेटिंग माय ऑल पॉइंट्स? चलिए नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू क्या बताया? आपके दो स्टेटमेंट को कैरी करता है, सम भी और सम नॉट भी। जब भी हमारे सामने ओनली अ फ्यू दिया जाए, दैट्स मींस सम ए और बी भी, ए और बी के बीच में सम भी आएगा, और ए का कुछ पार्ट सम नॉट का रिलेशन रखेगा। जो पहला एलिमेंट होगा वही सम नॉट का रिलेशन रखेगा। तो जो वेन डायग्राम बनेगा, सम ए और बी, और ए का कुछ पार्ट बी से नेगेटिव भी होगा। ठीक, बहुत जगह आप इस वेन डायग्राम को ऐसे भी देख सकते हैं, आप जैसे कन्वीनियंट है ऐसे बना लीजिए, ए का कुछ पार्ट बी के साथ ऐसे नेगेटिव भी है। तो हमें ये ऐसे करके क्रॉस लगाने में टाइम जाएगा ना, तो अपने माइंड को स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग दे दो ना कि ये सम नॉट का रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, ओनली और ओनली अ फ्यू पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, वेन डायग्राम बनाते हैं जल्दी से। बोला जा रहा है सम ड्रिंक इज ऑयल, कुछ ड्रिंक आपका ऑयल है, नो ऑयल इज अ वाटर, नो वाटर इज अ कॉफी, एंड ओनली कॉफी इज टी का मतलब क्या हो जाएगा? ओनली कॉफी इज टी का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल टी इज कॉफी। एलिमेंट को रिवर्स और ओनली की जगह ऑल, दैट्स मींस ऑल टी इज कॉफी। तो सारा का सारा टी कॉफी है, तो ये कॉफी इसके अंदर आ गया। अब टी किसी भी थर्ड पर्सन के साथ डेफिनेट हो या पॉसिबिलिटी हो, कोई रिलेशन नहीं रखने वाला है। राइट? चलिए अब देखो इसका क्या मतलब हुआ। सम ऑयल बीइंग टी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ऑयल टी के पास आ सकता है। जब भी रिलेशन ना हो और ओनली का केस हो, इसके बीच में इनका नेगेटिव रिलेशन हो जाता है, इसके बीच में इनका नो का रिलेशन माना जाएगा। मतलब ये ओ जो है वो टी से नेगेटिव रिलेशन रख रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कुछ ऑयल टी के पास जा सकता है? कभी नहीं जा सकता, टी लॉयल है भाई, कोई इसके पास नहीं आ सकता, कोई ट्राई नहीं कर सकता, है ना। नेक्स्ट, सम ड्रिंक इज नॉट वाटर, कुछ ड्रिंक वाटर नहीं है। तो ये तो हमें अपने वेन डायग्राम में दिख रहा है, जो ड्रिंक का पार्ट ओ में है ये ड्रिंक कभी भी वाटर नहीं होगा। जो ओ वाटर नहीं है, तो जो ड्रिंक पार्ट ओ ऑक्यूपाई कर रहा है वो वाटर नहीं होगा। दैट्स मीन सम ड्रिंक इज नॉट वाटर, ऐसा हमें सम नॉट का वेन डायग्राम दिख रहा है। अगर आप बनाओगे तो ऐसे तो बनाओगे कुछ ड्रिंक वाटर नहीं है, अब ड्रिंक का ये वाला पार्ट वाटर नहीं है, वेन डायग्राम में दिख रहा है।
करेक्ट। नेक्स्ट देखा जाए, सम कॉफी इज ऑयल, कॉफी का घर ये रहा, ऑयल का घर ये रहा, दोनों के बीच में सम वाली बात है क्या? नहीं है। एक बात और ध्यान, पॉसिबिलिटी में कभी भी आइदर और चेक करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती, पॉसिबिलिटी में आइदर और हमें नहीं चेक करना होता, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, राइट। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक बार जल्दी से सॉल्व करेंगे और देखेंगे करेक्ट आंसर कौन बताने वाला है। चलो सॉल्व किया जाए। नो पिंक इज येलो, कोई भी पिंक येलो नहीं है। ओनली अ फ्यू येलो आर ग्रीन, दैट्स मीन सम येलो आर ग्रीन एंड सम येलो आर नॉट ग्रीन। ऑल पिंक इज ब्लू, सारे के सारे पिंक जो हैं ये क्या है? ब्लू है। और ऑल येलो आर ब्लू, अब सारा का सारा येलो भी ब्लू है, ऑल येलो आर ब्लू, ठीक है, क्लियर हुआ। कंक्लूजन पर जाते हैं। ऑल पिंक कैन बी ग्रीन, सारा का सारा पिंक ग्रीन हो सकता है, तो डेफिनेटली इस पिंक ने बस येलो के साथ नेगेटिव रखा है, इस पिंक ने ग्रीन के लिए कुछ नहीं बोला। ग्रीन की तरफ से सम नॉट हो जाएगा, लेकिन इसकी तरफ से नहीं है, तो कैन यूज हो रहा है, ये कंक्लूजन हमारा सही होता है। नेक्स्ट, ऑल येलो आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा येलो ग्रीन के पास जा सकता है, तो आप कहोगे इस येलो का सम पार्ट तो ग्रीन के पास जाने से मना कर रहा है, तो सारा येलो ग्रीन के पास नहीं जा सकता, ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है दोस्तों। सम ग्रीन आर नॉट पार्क, ग्रीन का कुछ पार्ट पार्क नहीं है। अब देखो यहां से देखना, पी ने मना किया है, ये वाई से बात नहीं करेगा, और वाई और जी में येलो और ग्रीन में सम नॉट है, और ये भी है। अब आप इसके हेल्प से चेक करो, देखो आप बता सकते हो इसका आंसर दिख रहा है ना, जो चीज वो पूछना चाह रहा है, तो ये पूछना चाह रहा है सम ग्रीन आर नॉट पिंक, तो जो ग्रीन का पार्ट येलो में है ये पिंक नहीं होगा, ग्रीन की तरफ से तो सम नॉट कैरी कर रहा है ना, तो ये कंक्लूजन हमारा सही, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखा जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं। नो डॉक्टर इज अ इंजीनियर, कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, ठीक है। ओनली अ फ्यू इंजीनियर इज ट्रेनी, कुछ इंजीनियर ट्रेनी है तो कुछ इंजीनियर ट्रेनी नहीं भी होंगे, ओनली अ फ्यू कैरी कर रहा है। सम ट्रेनी इज साइंटिस्ट, कुछ ट्रेनी साइंटिस्ट हैं, और नो साइंटिस्ट इज एन एक्टर, ठीक, करेक्ट। कंक्लूजन, सम ट्रेनी इज नॉट डॉक्टर, सम ट्रेनी इज नॉट डॉक्टर, तो कुछ ट्रेनी डॉक्टर नहीं है, तो ट्रेनी का सम पार्ट इंजीनियर है, और इंजीनियर की दुश्मनी हो रखी है, तो कुछ ट्रेनी भी डॉक्टर नहीं है, ये पॉइंट हमारा करेक्ट होता है। सम एक्टर इज नॉट ट्रेनी, कुछ एक्टर ट्रेनी नहीं है। देखो ट्रेनी की तरफ से तो हमें पता है कि ट्रेनी का कुछ पार्ट एक्टर नहीं होगा, एक्टर ने ट्रेनी के लिए कुछ बोला है? नहीं बोला, तो हम उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव डेफिनेट में कुछ भी नहीं बोल सकते, करेक्ट है। नेक्स्ट देखा जाए, नो इंजीनियर बीइंग ट्रेनी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी इंजीनियर ट्रेनी ना हो ऐसा पॉसिबल है? नो इंजीनियर बीइंग ट्रेनी इज अ पॉसिबिलिटी, तो इंजीनियर का कुछ पार्ट तो पहले से ही ट्रेनी है, तो कोई भी इंजीनियर ट्रेनी ना हो उसके बारे में हम क्या पॉसिबिलिटी बता सकते हैं? नहीं। जब डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारा का सारा ट्रेनी कभी भी इंजीनियर नहीं होगा? नहीं कहा जा सकता कि सारा का सारा इंजीनियर कभी भी ट्रेनी नहीं होगा, ये दोनों तो सम का रिलेशन रख ही रहे हैं, तो इसके साथ हमारा आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, राइट, करेक्ट। समझ में आए, सारी चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल हिंदी इज इंग्लिश, सारा का सारा हिंदी क्या है हमारा साथियों? इंग्लिश है। सम इंग्लिश इज हिस्ट्री, एच से दो है तो एक को पूरा लिख लेते हैं। ऑल हिस्ट्री आर केमिस्ट्री, सारा का सारा हिस्ट्री केमिस्ट्री है। ओनली अ फ्यू केमिस्ट्री इज मैथ्स, दैट्स मीन सम केमिस्ट्री इज मैथ्स एंड सम केमिस्ट्री आर नॉट मैथ्स। ओनली अ फ्यू, सम भी कैरी करता है और सम नॉट भी कैरी करता है, ठीक है। सम हिंदी इज मैथ्स, हिंदी का घर ये रहा, मैथ्स का घर ये रहा, क्या दोनों के बीच में सम का रिलेशन है? नहीं है, तो आप भी मना कर दो, हम भी नहीं जानते भाई, राइट। सम केमिस्ट्री बीइंग हिंदी इज अ पॉसिबिलिटी,
कुछ केमिस्ट्री हिंदी हो सकती है। तो देखो केमिस्ट्री हिंदी का घर ये रहा और केमिस्ट्री का घर ये रहा, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं और पॉसिबिलिटी दे दिया जाए, जब दोनों नहीं जानते तो उनमें सारे पॉसिबल चीजें ट्रू है। यही हम पढ़ते हुए आ रहे, इतनी अच्छे से और इतने सही तरीके से रिवीजन करा के बताया ना, अगर यहां से भी आप सिलॉक्स नहीं सीख पाए तो भूल जाना। शिद्दत के साथ सारी वीडियो को क्लास नंबर 15 से लेकर क्लास नंबर 20 जो होने वाली है कनेक्टिविटी के साथ देख लेना, आपको सिलॉक्स हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा, रट जाएगा, है ना। सम मैथ्स आर नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स की तरफ से केमिस्ट्री के लिए सम नॉट है, सिर्फ केमिस्ट्री ने मना किया है कि मुझे कुछ दिन बात नहीं करनी, मैथ्स ने तो कुछ नहीं बोला, तो ये कंक्लूजन भी गलत। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, अगेन ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एंड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऑल जनवरी इज फरवरी, सारा का सारा जनवरी क्या है हमारा, फरवरी है। ओनली अ फ्यू फैब इज मार्च, ओनली फ्यू फैब इज मार्च, only a few fab is March, that means few fab is March and some few fab are not March. Only a few March is April, some March is April and some March is not April, और no April is May, कोई भी अप्रैल मई नहीं है, तो मई की इसने स्पेलिंग लिख लिया। कंक्लूजन पहला बोला गया है, some March not being April is a possibility, कुछ मार्च कभी अप्रैल नहीं होंगे, ये बात हमें पता है और फिर भी पॉसिबिलिटी लगा रहे, जो चीज हमें पता है और फिर भी पॉसिबिलिटी लगा दी वो चीज हमारी गलत हो जाती है, राइट। तो सम मार्च आर नॉट अप्रैल, मार्च तो पहले से ही मना कर रहा है मैं अप्रैल नहीं होगा, तो ये और पॉसिबिलिटी लगा दिया तो गलत। नेक्स्ट, सम जनवरी इज मार्च, जनवरी और मार्च में सम का रिलेशन है, नहीं, पॉसिबिलिटी देता तो सही हो जाता, एलिमेंट नहीं है, डेफिनेट में वी कांट से एनीथिंग। सम फरवरी बीइंग मे इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ फरवरी मई के पास जा सकते हैं, तो देखो फैब ये रहा, मई ये रहा, दोनों में रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी है, ये कंक्लूजन हमारा सही होता है। ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर सी। अब आप कहोगे मैम आपने ये दोनों गलत थे, आपने आइदर का कंडीशन चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटी दिख गया, पॉसिबिलिटी में आइदर और कभी नहीं लगाया जा सकता, पॉसिबिलिटी में सिर्फ हम वो डेफिनेट में ही आइदर और की कंडीशन चेक करनी होती है, करेक्ट। क्लियर है सभी को? अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, है ना, और शेयर भी करना है। एंड द नेक्स्ट, नो प्रोफेसर इज अ स्टूडेंट, कोई भी प्रोफेसर स्टूडेंट नहीं है। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट इज लेक्चरर, दैट मींस सम स्टूडेंट आर नॉट लेक्चरर और लेक्चरर आर प्रिंसिपल। एंड योर फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल प्रोफेसर बीइंग प्रिंसिपल इज अ, ये है प्रोफेसर साहब, है ना, ऑल प्रोफेसर बीइंग प्रिंसिपल, सारा का सारा प्रोफेसर प्रिंसिपल के पास जा सकता है, बिल्कुल प्रोफेसर की तरफ से प्रिंसिपल के पास जाना अलाउ है, पॉसिबिलिटी है करेक्ट। ऑल स्टूडेंट बीइंग लेक्चरर इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा स्टूडेंट लेक्चरर हो सकता है, नहीं, क्योंकि इस सम पार्ट तो मना ही कर रहे हैं ना लेक्चर के पास जाने से, तो ये कंक्लूजन गलत। ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आई, ओनली और ओनली अ फ्यू। नेक्स्ट क्लास में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो आप पूरी क्लासेस को रिवाइज करके आना, आप अब परफॉर्म कर रहे होगे कि सिलॉक्स के चैप्टर में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कहीं कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बस अब आपको ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देनी है, करेक्ट है, सभी को समझ में आ गई। तो जो आपकी क्लास नंबर 20 होगी उसमें हम क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, कहीं पर कोई डाउट आएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे हर तरीके के क्वेश्चंस लेके आऊंगी ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। अच्छा कंटेंट देना, अच्छी चीजें प्रोवाइड करना, ये मेरा काम, सेशन को बड़ा और बेहतर बनाना ये आपका काम है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, चीजें सीखने को मिली है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करते रहिए। हर एक एस्पिरेंट के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो 2025 में अपने एग्जामिनेशन को टारगेटेड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई आपको डाउट, क्वेरी या कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी विजिट कर सकते हैं, जैसे आपको फेसबुक होगा, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जिस भी सोशल मीडिया पर आप कनेक्टेड हैं तो आप हमसे
करेक्ट कर सकते हैं। इन सभी का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से कनेक्ट कर लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, इसी का लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके तो भी आप अपने डाउट या क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.शिक्षा पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किए जाते हैं। इसी के साथ साथ आपके सामने एक ओपन प्लेटफॉर्म है कमेंट बॉक्स, आप यहाँ पर भी अवेलेबल है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा है, कैसी चीजें समझ में आई हैं। अपना एडवाइस सजेशन जो भी हुआ करे आप कमेंट में जरूर बताया करें साथियों, ठीक है। बाकी मिलते हैं क्लास नंबर 20 में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा सेशन से बाहर, और साथ ही साथ अपने दोस्तों, फ्रेंड और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं सबको शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिएगा, और बोलना करिएगा कि हाँ इन क्लासेस में कनेक्ट हुआ करो, ताकि एग्जामिनेशन में आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक। और रात को हम 8 बजे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हमारे ही चैनल पे। वो क्लास रात को मंडे टू सैटरडे होती है, लाइव क्लास होती है, तो वहां पर भी आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो आज भी हम क्लासेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वहां पर भी जरूर आना है आप सभी को। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच।